फाइन स्टूडेंट, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। हाँ, रिकॉल करो फर्स्ट क्लास को। तो फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे स्टूडेंट? बेसिक्स अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये क्लास नंबर 1 में भी जिक्र हुआ था। और क्लास नंबर 2 में हम लोग देखे थे कि कितना मतलब किसका किसका पैसिव वॉइस बन सकता है। वी नो वी हैव 8 टाइप्स ऑफ टेंसेस, सॉरी 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, है ना। प्रेजेंट टेंस है, हाँ, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 सब टाइप्स है, पास्ट का भी 4 टाइप्स है और फ्यूचर का भी 4 टाइप्स है। टोटल कितना हो गया? 12 हो गया, 4 4 4 12 हो गया ना। बट जब बात होगा पैसिव वॉइस का तो 12 का ही नहीं बनता है, यानी कि सबका ही नहीं बनेगा। कितना का बनता है? ओनली 8, केवल 8 का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। वी हैव सीन ना। और हम लोग पिछले क्लास में ये भी जिक्र किए हैं कि पैसिव वॉइस बनने के लिए क्या क्या प्री कंडीशन होना चाहिए। करेक्ट, सब्जेक्ट मस्ट बी डूअर, सब्जेक्ट करता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? डूअर होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करे, जो वर्क को परफॉर्म करे। दूसरा क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब कैसा वर्ब होना चाहिए विद्यार्थी लोग? ऐसा वर्ब होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को लेके चले, यानी कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। सही बात है ना। और वहाँ पे जरूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे। ठीक है, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यू कैन कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और उसके बाद जानते हो और भी मोडालिटीज़ है उसमें कि बाय फ्रेज को किस तरह रखना है, कब उसको ओमिट करना है। पिछले क्लास में बताए थे हम, क्लास नंबर 3 में। समझ गया ना। तो देखो इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फॉर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना। हाँ, तो देखना है, सबसे फर्स्ट हमें देखना है नंबर 1 कंडीशन, यस एंड नो क्वेश्चंस। फर्स्ट देखेंगे हम लोग यस और नो क्वेश्चंस वाला। नंबर 1 क्या होता है यस या नो क्वेश्चंस? लेट्स से दिस है एक्टिव वॉइस, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन बन रहा है, लेट्स से वो डू से बन रहा हो, डिड से बन रहा हो, डस से बन रहा हो या डिड से बन रहा हो। यदि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन डू से बन रहा है, डस से बन रहा है, डिड से बन रहा है, तो पैसिव वॉइस में इसको हमें कन्वर्ट करना है। जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, आर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टेंस वाज आ सकता है या फिर वो आ सकता है। बात समझ गया ना। तो एक्टिव वॉइस में डू डज डिड रहेगा। एक्टिव वॉइस पहले भी स्ट्रक्चर कर चुके हो ना टेंस में, डू डज डिड ही था ना, समझे ना। और यदि इसको करस्पॉन्डिंग चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएंगे। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं क्या है, एक्टिव वॉइस के सभी क्या ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके वजह से क्वेश्चन बनता है। और पैसिव वॉइस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है? ये वाला सब, इज, आर, वाज, वर। हाँ, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल ए, डिड कोमल पेंट दिस पिक्चर। बच्चे लोग लेट से क्वेश्चन ऐसा है कुछ, मतलब एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड कोमल पेंट दिस पिक्चर। समझ गए? हाँ। अच्छा, तुम लोग को पहचानना है कि कौन सा टेंस है, बताओ कौन सा टेंस है ये? हाँ,
सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा बताओ, डिड लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। सिंपल पास्ट टेंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सही बात है ना। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। कैसे पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे डिड है, और जब यहाँ पे डिड हो तो जाहिर सी बात है भी वन ही आएगा। तो पहले तो हमें लिखना है कि कोमल क्या है, इसमें कोमल क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो पहले आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो कोमल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है, कोमल, कोमल इज सब्जेक्ट। पेंट क्या है स्टूडेंट, वर्ब है, कौन सा वर्ब है, V1 है, तभी तो ये सिंपल पास्ट टेंस बना। और ये जो दिस पिक्चर है, क्योंकि इसका जो असर है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो जब सब्जेक्ट का असर कहीं डायरेक्ट पड़े तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये कौन से वॉइस में दिया गया है स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में। कैसे पता चला ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है। और कैसे पता चला ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ से डिड से स्टार्ट है। सो सिंपल ना, सो बेसिक्स ना। अब इसको चेंज करते हैं। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बट डीड को भी रिप्लेस करना होगा। देखो बच्चे लोग, डू डज डीड है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते इज आर वॉस वॉस से। यदि कोई चीज़ डीड है, डीड का मतलब क्या, पास्ट टेंस का बात हुआ। जब पास्ट टेंस का बात होगा तो आप पास्ट टेंस से ही रिप्लेस कर सकते हो उसको। आप डीड को इज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप डीड को आर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इज और आर क्या है, प्रेजेंट टेंस का बात है। सो सिंपल ना। इसको रिप्लेस करते हैं। देखो, बट रिप्लेस करने से पहले हमें सोचना होगा कि अब जो सब्जेक्ट जो कौन सा बनेगा, सब्जेक्ट का क्या नेचर होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ये यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ना, दिस पिक्चर। तो दिस पिक्चर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, वाज दिस पिक्चर। अब यहाँ पे V1 यूज है, तो हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में केवल V3 यूज होता है। तो वाज दिस पिक्चर पेंटेड बाय कोमल, हो गया पैसिव वॉइस। बच्चा यहाँ पे क्या है, देखो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तुमको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो दिस कैसे लिखोगे, हाँ, वाज से क्वेश्चन पुट कर सकते हो। समझ गए ना, डीड को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने वाज से, समझ गए। चलो इसको लिख लो तेजी से। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आए, देखो बहुत इजी तरीका बता रहे हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो सिंपल सबसे पहले टेंस ढूंढो उसका, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं। पहले टेंस ढूंढो, देखो कि किस तरह स्टार्ट हुआ है, कोई कौन सा वर्ड है, और फिर दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाने से पहले ये भी दिमाग लगाओ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि खेला तो पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही है। समझ गए ना। ये दिस पिक्चर लगा है, मान लो कि मैं ऐसे देता, लेट्स, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिड कोमल पेंट दीज का मतलब क्या, प्लूरल। डिड कोमल पेंट दीज पिक्चर्स, चलो ज़्यादा कर देते, प्लूरल कर देते हैं। तो क्या बनेगा इसका, इसका क्या बनेगा यहाँ पे बताओ तो। ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, वाज लगेगा कि वो लगेगा, वाह, वेरी गुड। वाह दिस पिक्चर्स पेंटेड बाय कोमल। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि डीड का वाज ही होगा, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि डीड का वर्ड ही होगा। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा कि यहाँ पे वाज होना चाहिए या फिर वह होना चाहिए। नहीं तो बहुत ही ईजी था ना, बोल देते हैं कि डू का ईज होगा, है ना, डस का आर होगा। नो, ऐसे नहीं बोल सकते हो। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि नया जो सब्जेक्ट है
जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। चलो इसी तरह तुम लोग बनाओगे। अब और देते हैं नंबर सी, करके दिखाना। हाँ, डज ही प्ले क्रिकेट। चलो बच्चे लोग बना के दिखाओ जल्दी से, तेजी से। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या बनेगा इसका, देखो। लिखो, कॉपी में लिखो। तो हमें क्या करना है, इसको पहचानना है कि देखो ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये V1 है, ऑब्वियसली V1 आएगा। डज है यहाँ तो V1 आएगा, डिड भी होगा फिर भी V1 आएगा, डू भी होगा फिर भी V1 होगा, और यहाँ पे क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो डज है, क्रिकेट को यहाँ पे लाओगे तो क्या होगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ठीक है, समझ गया ना। चलो एक और बनाओगे, नंबर डी। डू दे विजिट टेम्पल्स। डू दे विजिट टेम्पल्स। चलो इसका बना के दिखाओ, पहले बोलना नहीं है, लिखना है इसको। ये मिटा देना नीचे वाला। तो स्टूडेंट क्या बना इसका, बताओ जल्दी से। डू दे विजिट टेम्पल्स, क्या बनेगा इसका, वेरी गुड। आर टेम्पल्स विजिटेड बाय देम, करेक्ट। किसने बोला ये हो ना, बहुत अच्छा, समझ गए ना। आर टेम्पल्स विजिटेड बाय देम, क्योंकि टेम्पल्स है तो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो जाहिर सी बात है आ रहा होगा। और ये पैसिव वॉइस का बात है तो जाहिर सी बात है V2 होगा, है ना। और यहाँ का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके लिए हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। चलो तो ये फर्स्ट केस हुआ है। अच्छा, इसको हमने क्या कैटेगरी दिया है, यस या नो क्वेश्चंस। यस या, देखो ना बच्चे लोग, डज ही प्ले क्रिकेट, इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, सही बात है ना। इससे पहले भी जितना था, जैसे डू दे विजिट टेम्पल्स, या तो यस या फिर नो, तो ये सब यस या नो के श्रेणी में आ जाएंगे, ये सब डू डज डिड्स। उसी तरह देखोगे, ये फर्स्ट केस हो गया, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस भी देखते हैं, और भी ऑक्सिलरी वर्ब है ना एक तो। अच्छा, ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब था, याद करो तुम लोग, इसको बोलते हैं टू डू फॉर्म, है ना। ये टू डू फॉर्म था, ये टू डू फॉर्म वाला ऑक्सिलरी वर्ब था। और भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे सेकंड देखो, ये फर्स्ट केस लिख लो ऐसे करके। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या होगा, बाकी भी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, टू हैव फन। यदि मान लो कि एक्टिव वॉइस में, इसके ठीक नीचे लिखोगे, लेट से यहाँ पे एक्टिव वॉइस, यहाँ लिख दो एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहा है हैज से, हैव से और हैड से, तो सिमिलरली पैसिव वॉइस में भी या तो हैज़ हो सकता है, या तो हैव हो सकता है, या फिर हैड हो सकता है। और ये भी क्या श्रेणी क्या है, यस या नो क्वेश्चंस का ही। पहले टू डू फॉर्म देखें, और ये कौन सा फॉर्म देखेंगे, ये कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव फॉर्म। चलो इसको लिख लो पहले तेजी से। ये टू हैव फॉर्म है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, नंबर है, हैज ही completed
कंप्लीटेड द वर्क, जैसे हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा बताओ बच्चे लोग, कौन सा टेंस यूज हुआ है, जल्दी बताओ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा टेंस का है? हैज ही कंप्लीटेड दिस वर्क, कौन सा टेंस है ये? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का खासियत क्या है? काम तो हो रहा है पास्ट में, असर पड़ रहा है उसका प्रेजेंट में। हैज ही कंप्लीटेड द वर्क। अब यहां पे देखो, चलो तो ये भी क्या होगा, यस या नो ही होगा ना, या तो सच में ही कंप्लीट कर लिया होगा काम, या फिर नहीं हुआ होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो यस या नो। इसलिए इसके नीचे ये भी आएगा और इसके नीचे ये भी आएगा, सेकंड केस। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव वॉइस में है, पहचानो इसमें सब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीटेड क्या है, वर्ब वी ट्री है, वी ट्री, क्योंकि यहाँ पे हैज है तो वी ट्री है। ये सब्जेक्ट है, ये वी ट्री है, और ये जो देख रहे हो द वर्क, हाँ ये टी एच ई द, ये द वर्क क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है ना। रिवर्स हो जाएगा ना पैसिव वॉइस में, हाँ पैसिव वॉइस में रिवर्स हो जाएगा ये। हम जानते हैं कि चूंकि क्वेश्चन है तो हमें रखना होगा हैज को या हैव को, डिपेंड करता है कि अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा, उसका क्या नेचर होगा। द वर्क का मतलब क्या होता है, सिंगुलर ही है, एस तो नहीं लगाए हैं, वर्क है सिंगुलर है, तो हैज ही रहेगा यहाँ पे। हैज द वर्क क्या यूज करोगे यहाँ पे, बीन कंप्लीटेड बाई ही, यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, हिम क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हैज प्लस वी ट्री है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, पैसिव वॉइस में हैज प्लस बीन प्लस वी ट्री, वही तो यूज किए हैं, बीन लगाए हैं, ये बीन इसलिए लगाए हैं बताने के लिए कि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस जाओगे तो बहुत सारा चीज परिवर्तन करना होगा, चेंज करना होगा, समझ गए ना। चलो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करो तुम लोग। हैव यू submitted, have you submitted your project? चलो बना के दिखाओ तो इसका, have you submitted your project? इसका हाईली इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है पैसिव वॉइस। यदि ये बन जाएगा, ए हो गया ना, इसको बी लिख दो, तो सी का भी बनाना तुम लोग। हैड ही विजिटेड ए टेम्पल, इसका भी बना लेना। कोशिश करो स्टूडेंट। गॉट इट। चलो तो देखते हैं बी का पैसिव वॉइस देखते हैं। तो पहले देखो पहचानो, ये क्या है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब वी ट्री। कैसे पता चला ये वी ट्री है, क्योंकि यहाँ पे है प्रेजेंट है इसलिए। और योर प्रोजेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रिवर्स करो, चेंज करो। हाँ अच्छा, मैं 2-3 केस लिखता हूँ, बताना कौन सा सही है।
हैज़ योर प्रोजेक्ट बीन सबमिटेड? क्वेश्चन मार्क। दूसरा केस लिखते हैं, हैज़ द प्रोजेक्ट बीन submitted by you? Question mark. Has your project been submitted by you? ये लिखे हो ना तुम लोग? ये लिखे हो तो बहुत अच्छा दिमाग चल रहा है। और यहाँ से पता कर लोगे जो पिछले क्लास में बात किए थे कि जहाँ पे जो परफॉर्मर है वो ऑब्वियस, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो तुम्हारा प्रोजेक्ट, बाय यू लगाने की क्या जरूरत है? जब मान लो कि यहाँ पे योर आ गया तो यहाँ पे बाय यू लगाना जरूरी है? बताओ तो। हैज़ योर प्रोजेक्ट बिन सबमिटेड बाय यू, हैज़ योर प्रोजेक्ट बिन सबमिटेड, तो बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट है? फर्स्ट वन अप्रोप्रिएट है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें बताया जा रहा प्रोजेक्ट क्या है, उसका है। जब उसका प्रोजेक्ट है तो वही सबमिट करेगा ना। समझ रहे हो कुछ बात? जब उसका प्रोजेक्ट है तो इसमें क्या जरूरी है कि हर समय हम परफॉर्मर लिखते रहें बैठ के? इससे पहले ही क्लास चर्चा हुआ, क्लास नंबर 3 में यही बताए थे कि ऐसा क्या क्या केस हो सकता है या कौन सा ऐसा केस हो सकता है जहां पे हम लोग परफॉर्मर को ओमिट कर सकते, हटा सकते। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है ये, कि जब यहाँ पे आपने योर मेंशन कर ही दिया है तो बाय यू लिखने की क्या जरूरत है जी? हालांकि तीनों ही सही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और देखो ये भी बहुत सुंदर अप्रोप्रिएट है, हैज़ द प्रोजेक्ट बिन सबमिटेड बाय यू, ये भी ठीक है। अब देखो ये इसलिए भी ठीक नहीं है, हालांकि लिख सकते हो, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे योर आ गया, यहाँ पे यू आ गया, बार बार क्यों रिपीट करना? या तो ये लिखो चाहे ये लिखो, लिखने को ये भी लिख सकते हो, मगर जो सबसे ज़्यादा सही होगा ये फर्स्ट वन होगा। समझ गए? अच्छा, इसका लिखो जरा, हैड ही विजिटेड ए टेम्पल। देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है बताओ तो? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है ये? अभी तक जितना बात कर रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात कर रहे थे, ये क्या है? पास्ट है, क्योंकि हैड से स्टार्ट हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखोगे स्टूडेंट, हाँ अच्छा यहाँ पे हैव था, देखिए यहाँ पे हैव था, बट यहाँ से स्टार्ट हुआ हैज से। क्यों? क्योंकि वी आर मोर कंसर्न विथ प्रोजेक्ट, हम लोग इससे कंसर्न है। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए हैज लगेगा। भले ये हैव से स्टार्ट हो, ये हैव क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि यू से रिलेटेड है, इसलिए हैव से स्टार्ट हुआ। ये हैज से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हैज से स्टार्ट हुआ। बट हम जानते हैं कि ये जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब चीज़ प्रेजेंट टेंस के लिए ठीक है, पास्ट के लिए ऐसा कोई वैलिड नहीं है। पास्ट में चाहे सिंगुलर हो, अच्छे सुनो बच्चे लोग, चाहे पास्ट में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं, हेड का हेड ही लगेगा। तो क्या होगा यहाँ देखो, इसका सी का पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट V3 और ए टेम्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हाँ, had a temple been visited by him? सो सिंपल ना? आया समझ में ये चीज? हाँ, यहाँ पे हैड ही लगाए, क्योंकि पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल सब के लिए हैड ही है। बस प्रेजेंट टेंस में ही हमें ख्याल रखना है कि हैज़ यूज़ करना है कि हैव यूज़ करना है। चलो इसको लिख लो। यस नो क्वेश्चन का सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं हम लोग। चलो इसको पहले लिख लो अच्छे से और इसको ऐसे राइट कर देना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट। अच्छा, थर्ड केस क्या बनेगा स्टूडेंट? मॉडल्स। यदि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन स्टार्ट होता है मॉडल्स से। मॉडल्स का मतलब क्या हो गया?
विल से, शैल से, मस्ट से, मे से, कैन से, लेट से, इस तरह का जो सीरीज है यदि स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, मॉडल सी होगा, सेमी होगा। जैसे हैश का देख रहे थे, सेमी होगा, यानी कि विली होगा, सैली होगा, मस्टी होगा, कैनी होगा पैसिव वॉइस में भी। लिख लिया होना ये, तो समझते हैं इसको। देखो चलो एग्जाम्पल, शैल वी प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ये नहीं हुआ, फ्यूचर का बात है इसमें। वी के साथ शैल लगता है ना, आई के साथ शैल लगता है ना, आई और वी के साथ शैल भी लगता है और विल भी लगता है, करेक्ट। तो पहले पहचानो ये क्या है, फ्यूचर है, तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसके लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट बोलो या ऑब्लिक फ्रेज भी कर दो, एक ही बात है। तो कैसे चेंज करोगे स्टूडेंट, तो पहले पहचानो कि क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी है ना, प्ले क्या है V1 है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि क्रिकेट क्या है तुम्हारा, थर्ड पर्सन, तो क्या यहाँ पे शैल लगेगा कि विल लगेगा, विल लगेगा, विल क्रिकेट। अब बताओ क्या होगा, बी, बी बाय अस, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में यदि स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो किए हैं, बी इसलिए यूज किए हैं। देयर इज रूल, नियम होता है कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, समझ गए, कर लोगे ना। अच्छा, इसका भी आंसर किस तरह होगा, यस या नो क्वेश्चन ही है ना, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, या तो आंसर यस होगा या फिर नो होगा। तो यस या नो क्वेश्चंस में तीनों ही टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, समझ गए, तीनों ही टाइप के आ सकते हैं। टू बी फॉर्म भी आ सकता है, दूसरा क्या है, टू डू फॉर्म भी आ सकता है, और ये भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, समझ गए। चलो इसको लिख लो, चलो एक और देते हैं, बनाना इसको, will he take tea, will he take tea, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा स्टूडेंट बताओ, पहले तो पहचानो, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है V1 है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और चूंकि टी के साथ भी विल ही अटैच होगा तो विल टी बी टेकन बाय हिम, सही है ना। हाँ, जब हम लोग विल और शैल का जिक्र कर रहे हैं तो बाकी मॉडल्स के लिए भी ये बैठेगा, कैन के लिए भी बैठेगा, मे के लिए भी बैठेगा, बाकी के लिए भी बैठेगा, समझ गए ना। तो इस तरह यस और नो क्वेश्चंस को पहचान लेना है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। वहाँ हम जानते हैं कि केवल क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से ही नहीं बनता है, क्वेश्चन तो और तरीका है क्वेश्चन को बनाने के लिए, WH भी है ना। हाँ, WH बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ तरीका अलग होगा, मिटा देंगे। चलो सेकंड कैटेगरी देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इससे भी। सेकंड केस,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, WH। अच्छा, WH यूज होता है ना क्वेश्चंस के लिए। WH में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हिच हो सकता है, वाई हो सकता है, करेक्ट। वेयर भी हो सकता है, अब प्लस एक ऐड कर दो हाउ। हाउ से भी क्वेश्चन बनता है ना, हाउ आर यू। तो इसका देखेंगे कि यदि ये एक्टिव वॉइस में अटैच है तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है इसको। फर्स्ट देखते हैं, चलो फर्स्ट देखते हैं हु का। हु का देखते हैं फर्स्ट, तो लिखो हु, छोटा सा अंडरलाइन कर दो। हाँ, पहले एक्टिव वॉइस लिखते हैं। हु डिड Who did this mischief? Let's see question। mischief मतलब क्या है? बदमाशी। किसने ये बदमाशी किया था? ऐसा कुछ क्वेश्चन। Who did this mischief? mischief मतलब क्या? बदमाशी। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। अच्छा, देखो अब बनाओ तुम लोग, कैसे बनाओगे? तो देखो भाई, चलो ये जितना व्हाट, हु, व्हेन, व्हिच, वाई, वेयर, हाउ, ये क्या है? यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी मोर और लेस सेम ही रहेगा, पैसिव वॉइस में भी सेम ही रहेगा। हाँ, पैसिव वॉइस में और भी थोड़ा चेंज होगा बट मोर और लेस सेम ही रहेगा, यानी कि जो हु है हु ही रहेगा, वाट है तो वाट ही रहेगा, विच है तो विच ही रहेगा। जैसे अभी ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे थे ना, उस तरह हु एक ऐसा कंडीशन है जहां पे दूसरा भी बन सकता है। एनीवे एक बार ये बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा इसका? Who did this mischief? पहले पहचानो कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। अच्छा देखो, this mischief किसी ने किया है ना, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। did क्या है? क्रिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और हु क्या? हु के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? हु के अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ है ना, किसने ये बदमाशी किया है? तो जो जिसने किया होगा वो डूअर ही ना है, तो वो क्या है? परफॉर्मर अंदर छुपा हुआ है, काम यहां पे हुआ, इसका असर क्या पड़ा? दिस मिस्चिफ। तो कैसे लिखोगे इसको? अच्छा, डीड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, एक्टिव वॉइस का, अभी जस्ट देखे थे हम लोग। जब एक्टिव वॉइस का ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो पैसिव वॉइस में क्या बन सकता है? या तो वॉज बन सकता है या फिर वह बन सकता है। तो देखो यहां पे कैसे लिखोगे? हु वॉज दिस मिस्चिफ, चूंकि डिड है, जानते हो तुम लोग, तो क्या होगा? डन हो जाएगा। हु वॉज दिस मिस्चिफ डन बाय? क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत हो गया खतरनाक। नहीं, अब ये दिमाग पल्ले में नहीं आएगा ये। तो एक इस तरीके से भी बना सकते हो, दूसरा भी तरीका, हालांकि एक बार और बात करेंगे इस पे। एक तरीका और भी है। हु को ना, जो हु एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो हु को बाय हुम भी लिख सकते हैं। देखो, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम was this mischief done? तो यहां पे बाय लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय पहले ही लिख दिया। बाय whom was this mischief done? mischief done, किसके द्वारा ये बदमाशी किया गया? तो हु को ना, मैं फिर से बताता हूं, हु को हम लोग दो तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हु को हु ही रख दिए, या फिर हु को क्या किया? बाय हुम कर दिए। जब बाय हुम कर देंगे तो स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आएगा, हमें यहाँ बाय लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया।
समझ गए ना? हाँ, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये लिख के दिखाना तुम लोग, पर ट्राई करो। चलो ये ट्राई करो तो, हु रॉट द रामायण। चलो, रामायण कौन लिखा था, है ना? मतलब हु रॉट द रामायण। कैसे बनाओगे इसको? दिमाग लगाओ तो यहां पे ये भी देखो ना, V2 ही है। ये स्टूडेंट लोग कंफ्यूज नहीं होना है डीड से। यहाँ पे देखो V1, V2, V3 क्या होता है यहाँ पे बताओ जरा? डू ना? हाँ डू होता है। यहाँ पे क्या होता है? डीड होता है ना? और यहाँ पे क्या होता है? डन होता है। V4 भी जानते हो क्या होता है? डूइंग होता है। और V5 क्या होगा? डस। तो कुछ नहीं, ये वर्ब की तरह ही, मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है ये डीड। इसलिए जब ये डीड यहाँ पे है तो V3 नहीं लग सकता है क्या? डन। कोई भी V3 यहाँ पे यूज किए हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। जब यहाँ पे डन यूज करोगे तो ये बताना पड़ेगा ना कि कौन सा क्रिया का बात था। इसलिए यहाँ पे वॉज लगा के ये तुम बता रहे हो कि जो भी चीज हुआ है पास्ट में हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है वो। जब सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? वॉज वो प्लस V3, वही चीज हुआ। ठीक से देखो। अच्छा इसका बना लिया हो? हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं, ट्राई करोगे अपने आप हो जाएगा। बताओ तुमने क्या लिखा है इसका? इसका बना लिया हो? बनाओ जल्दी, तेजी से बनाओ। अरे कम से कम यहां से क्लू लेके बनाओ इसको ठीक से, नहीं बनाओ तो कभी नहीं बनेगा। हाँ बोलो, सुनो। थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ और बोलो क्या लिखते हो भगवान जाने। आया समझ में? हाँ उस तरह लिखो ना, कुछ दोनों तरीके से लिख सकते हो ना? हाँ दोनों तरीके से। अच्छा तुम पहला तरीका से लिखे थे क्या? देखो हाँ तो फिर बाय नहीं लिखोगे तो कहाँ सही होगा, है ना? V2 है ना, यहाँ पे सेम होगा ना स्ट्रक्चर। देखो तो who was the Ramayana written by, सही है ये भी करेक्ट है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या लिखोगे स्टूडेंट? स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, by whom was the Ramayana written। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, समझ गए? तो हमें पहले पहचानना होगा टेंस को और उसके हिसाब से इंटरवीन करना होगा। और हाँ इसमें दोनों ही केस, ये दोनों ही याद करना है। इसलिए देखो यहाँ पे देखो, गौर करना स्टूडेंट, WS से जो वर्ड स्टार्ट हुआ, वाट हो, हु हो, वेन हो, विच हो, वाई हो, वेयर हो और प्लस हाउ भी, तो मोर और लेस सेम ही रहता है। मोर और लेस सेम रहने का मतलब क्या? आखिर हु तो हु रहा ना जी। मैं एक और तरीका है कि बाय हुम करके भी बना सकते हैं, महू तो एज इट इज रहा है। पर एक तरीका और है कि जहां पे हम लोग बाय हुम का भी यूज करके बना सकते हैं। चलो हु हो गया, अब दूसरा भी देखते हैं। चलो हु से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है स्टूडेंट, हुम। हुम का देखते हैं, हुम को कैसे बनाना है। यहां पे देखो, जब हु हुम बन सकता है तो हुम भी हु बन सकता है, ऐसा कुछ। देखो एग्जाम्पल दो, whom have you invited for dinner? किसको तुमने इनवाइट किया है डिनर के लिए? यही हुआ इसका मतलब, whom have you invited for dinner?
तो देख के खुश नहीं हो जाना है कि इसके अंदर डिनर है, पहले तुम लोग को पहचानना है कि कौन सा टेंस है ये। जल्दी बताओगे कौन सा टेंस है? चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये तो मान लेते हैं, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, पहचानो टेंस कौन सा छुपा हुआ है। जल्दी बोलो। हैव है और यू है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है उसका पैसिव वॉइस में बीन आ जाएगा। हैज हैव प्लस बीन, पक्का यहाँ पे बीन कहीं ना कहीं यूज होगा, ये तो मान के चलो। अच्छा हुम है, एक्टिव वॉइस में हुम है तो पैसिव वॉइस में हु हो सकता है। देखो हुम हैव यू इनवाइटेड फॉर डिनर। अच्छा पहले पहचानो कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इनवाइटेड क्या है तुम्हारा? हाँ वर्ब है ना, इसको एक साथ लो। हुम हैव यू इनवाइटेड, हाँ इसको ऑब्जेक्ट लो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका? बदल दो फॉर डिनर, क्या हो जाएगा इसका? हुम को क्या कर दो? हु कर दो। हु हैज बीन इनवाइटेड, who has been invited for dinner by you। बना? कोई दिक्कत है तो बोलो हमसे। क्या बोले? who has, क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे? हो सकता है गलती हो गया हमसे। बिन से पहले आता, हु हैज डिनर बिन इनवाइटेड, ये अच्छा तो बोलो तो, हम नहीं समझ में आ रहा। हैज बीन फॉर डिनर इनवाइटेड, अच्छा हु हैज बीन फॉर, नो गलत हो जाएगा। हु हैज बीन इनवाइटेड फॉर डिनर बाय यू, वो गलत हो जाए, थोड़ा मिलाओ ना सेंटेंस, अरे थोड़ी कि सेम करना है। अच्छा चलो ये लिख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं, हु हैज बीन फॉर डिनर, कहाँ से मिलेगा बताओ तो? मैच करेगा ये सेंटेंस? मैच करेगा बताओ तो? हु हैज बीन फॉर डिनर इनवाइटेड बाय यू गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? हु हैज बीन। देखो क्या कि कुछ नहीं किए स्टूडेंट, देखो ना अभी भी क्वेश्चन ही है, ये स्टिल क्वेश्चन है, इट इज ए स्टिल क्वेश्चन, क्योंकि हु से स्टार्ट हुआ है, हैव को हटा दिए, हैज लगा दिए, करेक्ट। और हम जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बीन ऐड होगा, बीन ऐड हुआ है, इनवाइटेड हुआ है, और इसको यहाँ पे लिख दिए बाय यू, लिख दिए बाय यू का मतलब क्या है? डूअर कौन है? कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना ही बुद्धि लगाना पड़ता है सेंटेंस को ठीक से देखने के लिए, जो ही नहीं कि हर समय वही स्ट्रक्चर मैच करेगा। चलो मैंने ऐसा सेंटेंस दे दिया, चलो मैं इजी देता हूँ, रुको। चलो होम, चलो इसको बना तो होम डिड ही कॉल, होम डिड ही कॉल। पहले पहचानो कौन सा टेंस है ये छोड़ दो होम को, यहां से पहचानो कौन सा बताओ? सिंपल पास्ट टेंस, हाँ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो डिड है तो डिड का क्या बनना चाहिए? या तो वॉज बनना चाहिए या तो वह बनना चाहिए, सही बात है ना। कॉल है, कॉल क्या है? V1 है, इसका V3 क्या होगा? कॉल्ड होगा, ईडी लग जाएगा, तो चेंज करो इसमें, हुम है तो हु करो, हु हाँ वॉज, अभी हमें पता नहीं है कौन है वो, हु वॉज कॉल्ड, हाँ
हु वॉज कॉल्ड बाय यू, हु वॉज कॉल्ड बाय यू। अच्छा हम समझ गए तुम लोग कहाँ, ठीक है देखो देखो, चलो पहले लिख लो इसको, हाँ बाय यू ना, हिम सॉरी बाय हिम, हम समझ गए तुम लोग कन्फ्यूजन कहाँ हुआ। रुको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर से, ये समझ में आया तुम लोग को। देखो खासियत तो यही तो है, अभी तक जितना यूज करे थे यस या नो में, वहाँ बड़ा बहुत ही ईजी था डाल देना, मगर दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जो WH से शुरू हो। कारण क्या है, देखो कारण ये है कि कहीं पे सब्जेक्ट छुप के बैठा हुआ है WH के अंदर, कहीं ऑब्जेक्ट छुप के बैठा हुआ है। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, whom have you invited for dinner, ठीक है, whom have you invited for dinner, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, you है, invited क्या है, वर्ब है, हाँ, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर छुपा हुआ है, समझे, इसके अंदर छुपा हुआ है, आया समझ में। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, Who has been, समझे, जो छुपा हुआ आ गया ना, Who has been किसको बुलाया गया, वो काम हम थोड़ी कर रहा है, उसको बुलाया गया, तो इसके अंदर वो छुपा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो कायदे से ऑब्जेक्ट शुरू में होना चाहिए ना, तो जब हु आ रहा है क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट को वो लेके आ रहा है। अब देखो यहाँ यदि ऑब्जेक्ट है, इन्वाइटेड भी ठीक है, किसके लिए इन्वाइट किया गया, डिनर के लिए, कौन इन्वाइट किया, सब्जेक्ट क्या है, आया समझ में। अभी उसी चश्मे से इसको भी देखो, whom did he call, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, कॉल क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ, whom, कैसे डिकोड हुआ, यहां से, who was called by him, किसको उसने बुलाया, इसके अंदर छुपा हुआ है, समझ में। हाँ तो हमें ये भी पहचानना होगा स्टूडेंट कि जब WH यूज कर रहे हैं, चाहे एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किस तरह रोल प्ले कर रहा है। जब ही नहीं कि हर समय आपको दिखेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कई बार इसके अंदर भी छुपा रहेगा, समझ गए ना। हाँ चलो इसको लिख लो, चलो एक सेंटेंस और दे देते बनाने के लिए। नंबर सी, बनाओ इसका, whom does he play with, whom does he play with, क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले देखो ये सब्जेक्ट हो गया, अच्छा कौन सा टेंस यूज हुआ है बताओ जल्दी से, सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हु डज लगा है तो क्या इज, है ना, हु इज क्या लिखोगे, प्लेड, हु इज प्लेड विथ, क्या है, हु इज प्लेड विथ हिम, हु इज प्लेड विथ हिम, विथ किसके लिए आया है, डायरेक्टली इसके लिए आया है, हिम के लिए आया है, तो बाय लगाने की क्या जरूरत है, विथ पहले से ही प्रेजेंट है। और हु के अंदर क्या छुपा हुआ है तुम्हारा, इसका ऑब्जेक्ट छुपा है, यानी कि ये सब्जेक्ट छुपा है इसका पैसिव वॉइस का। आया समझ में कुछ, हाँ चलो। तो यस वी हैव सीन हु और हुआ और होम, जो कि एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, मिटा दे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझे। बट मैं वही बोल रहा हूं कि जब सेंटेंस पढ़ोगे तो तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ पे, है ना, छुप के बैठा हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब, तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है स्टूडेंट।
देखो चलो हु हो गया, हुम हो गया, अब देखते हैं थोड़ा व्हाट का। व्हाट देखो, व्हाट का भी देखना। व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर दिस जॉब? व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर दिस जॉब, मतलब क्या चाहिए तुमको इस जॉब के लिए, क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। अच्छा क्या है बच्चे लोग, एक्टिव वॉइस है कि नहीं बताओ, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू से स्टार्ट हुआ ना इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो यहाँ सब्जेक्ट, हाँ, रिक्वायर फॉर दिस जॉब, ये एक है तुम्हारा, ये क्या है? वर्ब है, करेक्ट। और बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ है? हाँ, व्हाट के अंदर छुपा हुआ है, वेरी गुड। तो क्या होगा इसका? इसका एज इट इज सेम रहेगा, जैसे हु का हुम भी देखे, हु का हु भी देखे, हुम का हु देखे, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अब देखोगे, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू फॉर दिस जॉब। हाँ, ब्रैकेट में इसलिए लगाए हैं, को लगाएंगे भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि किसको रिक्वायरमेंट है। तो ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि वो कंपलसरी नहीं है लिखना, आप ब्रैकेट खोल भी सकते हो, ब्रैकेट को अंदर भी रख सकते हो, इट्स ओके। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू फॉर दिस जॉब, क्या तुमको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारा इस जॉब के लिए। रिक्वायर्ड क्यों लिखे? क्योंकि ये कौन सा वर्ब है? V1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। हाँ, इस क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे डू आया था। देखो सर इस क्यों लिखे आप? डू आया था, तो ये देखो दोनों कनेक्ट करोगे, व्हाट से भी कनेक्ट करोगे, क्योंकि इसके अंदर ही क्या छुपा हुआ है? ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट छुपा है और इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सेम लॉजिक जो इससे पहले बात कर रहे थे, आया समझ में? चलो व्हाट हो गया, ये कंप्लीट। हाँ, अब थोड़ा सा देख लेते विच का भी। देखो विच, देखो विच रूट has the police blocked? कौन से रूट को पुलिस ब्लॉक कर चुकी है? है नहीं हुआ? हाँ, कौन से रूट को पुलिस ब्लॉक कर चुकी है? पहले तो तुम लोगों को पहचानना होगा कौन सा टेंस है ये, बताओ। तो एज भी आ गया, ब्लॉक्ड भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब मान लो कि एक्टिव वॉइस विच से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस में विच ही रहेगा, ठीक है? इतना हो गया। पहचानो कि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, बताओ तो इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है ना। देखो ठीक से, विच रूट हैज द पुलिस ब्लॉक। अच्छा, जो पुलिस कार्य कर रहा है तो कहाँ पे असर पड़ रहा है? रूट पे असर पड़ रहा है ना। ये कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये समझ गए? तो यहाँ पे लिखोगे ये सब्जेक्ट, ये लिखोगे क्या है? वर्ब है, V3 है, और ये क्या है? पूरा इसके अंदर क्या छुपा है? ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो जब इसके अंदर ऑब्जेक्ट छुपा है, इसके नीचे डालो विच रूट। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? हैज प्लस V3, तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा स्टूडेंट? विच रूट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द पुलिस। समझ गए? हाँ, लिख लो इसको। चलो विच भी हो गया ना। अब क्या क्या बचा हुआ है? when बचा हुआ है,
वाई बचा हुआ है और वेयर बचा हुआ है एंड हाउ भी बचा हुआ है, सबका सेम है। मिटा दे ये। देखो तो एक साथ ही लिख सकते हैं हम लोग, ओएन वेयर, हाँ और क्या बचा है देखो, वाई एंड हाउ, ठीक है सेम होगा। तो यहां पे देखते हैं, When has he done the work? क्या होगा तुम्हारा इसका? When बताओगे, पहले पहचानो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, करेक्ट, हाँ ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। When has the work been done by him? हो गया, ये लाओगे ना यहाँ पे और यहाँ से हैज यहाँ पे पुट करोगे ना, उसको बीच में रखना है, समझे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा वो। When has the work been done by him? सिमिलर एनालॉजी लगा दो सभी पे। Why did he do this? चलो अब इस तरह देखते हैं कुछ, Why did he do this? तो बताओ ये कौन सा टेंस, जरा बताना, did लगा हुआ है और यहाँ पे do से कंफ्यूज मत होना, ये मेन वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है do यहाँ पे। तो कौन सा यहाँ पे टेंस कौन सा इन्वॉल्व है बताओ जल्दी से। हाँ सिंपल पास्ट टेंस। कैसे पता चला सिंपल पास्ट टेंस? हाँ और ये क्या है, V1 है, तो V1 है तो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, Y का Y रहेगा, है ना, Y। अब दिस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना जी, दिस ऑब्जेक्ट है। अनलाइक दैट वन, उसमें क्या हो रहा था, व्हाट और हु में ऑब्जेक्ट छुपा हुआ था, इसमें वो पूछ ही नहीं रहा है तुमको, इसमें पूछा है समय पूछा जा रहा है, इसमें वाई पूछा जा रहा है, इसमें छुपा हुआ नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं छुपा हुआ है। अनलाइक विच, अनलाइक हु, विच और हु में क्या है कि ऑब्जेक्ट छुपा हुआ था, मैं इसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं छुपा है, देखो ना। तो वाई इसको इस तरफ लाओगे और डिड को क्या बनाओगे, हाँ वाई वॉज दिस, हाँ वाई वॉज दिस डन बाई हिम, वाई वॉज दिस डन बाई हिम। आ रहा है समझ में ठीक से कैसे चेंज हो रहा है? अच्छा ON भी हो गया, Y भी हो गया, तो देखो सेम 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 यहाँ पे भी सेम ही होगा। हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट, चलो हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट लिखो जल्दी से, कैसे करोगे इसका, क्या बनेगा इसका, हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट। तो एक हाउ हो गया ना, अब क्या बचा, वेयर, वेयर डज ही Where does he, let's say, चलो play फुटबॉल, कहाँ पे वो फुटबॉल खेला था, मतलब खेला है, Where does he play फुटबॉल,
क्या बनेगा स्टूडेंट? हाउ को हाउ ही रखोगे ना? हाँ, हाउ रखोगे। पहले तो पहचानो कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, सबसे फर्स्ट काम ये है, देखो कभी भी क्वेश्चन वाला देखोगे, स्पेशली WH हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो सबसे पहले देखोगे कौन सा वर्ब है, मतलब कौन सा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन का स्टार्ट होने का तरीका क्या है, इज, एम, डिड, डज, इस तरह है क्या, पहले ये देखोगे। उसके बाद टेंस पहचानोगे, कौन सा टेंस। तो टेंस क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। डिड है तो क्या होना चाहिए? हाँ, वाज। उससे पहले क्या पहचानोगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसको सब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, बट उससे पहले डिड आया है तो डिड को भी देना पड़ेगा। क्या लिखोगे डिड के बदले में? हाँ, हाउ वाज क्रिकेट, क्या लिखोगे? विटी ना? हाँ, प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। हाउ वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, कैसे वो क्रिकेट खेला था, समझ गए? चलो इसका ही बना के दिखाओ। तो यहाँ पे क्या है? डज। तो डज होगा तो क्या होगा बच्चों? पहले तो टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वेयर, लाओ इसको लाने से पहले इसको चेंज करो। वेयर इज फुटबॉल, करेक्ट? वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। लिख लो इसको। तो इस हो गया ना, समाप्त ना? समझ में आया ना? ये अभ्यास करो। दैट्स इट, कंप्लीट।